यूपी के 5 मुस्लिम नेता कौन है जो आगे चलकर बनेंगे बड़े नेता? योगी के लिए बनेंगे ये चुनौती, उससे पहले योगी का जवाब तैयार। ताकतवर नेता खामोश क्यों है? क्या उन्हें भी आजम की तरह डर है? यूपी की सियासत में आज उन 5 मुस्लिम नेताओं की बात हो रही है जो खुद को यूपी में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नेताओं को मिट्टी में मिलने के बाद नई फौज तैयार है जो योगी से मुकाबला करना चाहती है। ये नई टीम पढ़ी लिखी है और ताकतवर है, इसीलिए योगी को भी परेशान कर सकती है। काजी रशीद की परछाई कहे जाने वाले इमरान मसूद कभी यूपी के पश्चिम में आजम खान से भी बड़े नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था काजी रशीद मसूद। 50 साल तक यूपी की सियासत में उनकी तूती बोलती थी। इन्हीं का हाथ पकड़कर उनके भतीजे इमरान मसूद राजनीतिक दुनिया में कदम रखते हैं। इमरान मसूद साल 2014 में चर्चा में आए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक भद्दा बयान दे डाला। सपा, बसपा और कांग्रेस में रहने वाले मसूद वैसे तो योगी आदित्यनाथ से बचकर चलते हैं, लेकिन उनकी पहचान पश्चिम यूपी में बड़ी हो गई है। 20 अक्टूबर 2022 को वो सपा छोड़कर बीएसपी में आ गए थे। उसके पहले वो कांग्रेस छोड़कर सपा में गए और फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया और 2024 में सांसद बन गए। साल 2006 में राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। पहली बार नगर परिषद के अध्यक्ष बने। 2007 में विधायक बने। सपा ने टिकट नहीं दिया तो पहला चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और जीता भी। कांग्रेस में एआईसीसी में जगह मिली। इमरान मसूद कई मौकों पर योगी की तारीफ भी कर चुके हैं। लंदन में पढ़कर आई इकरा हसन का लक्ष्य सीएम का है। दूसरे नंबर पर है इकरा हसन। इकरा हसन की उम्र अभी सिर्फ 30 साल है। इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इकरा हसन के परिवार की राजनीतिक पकड़ पश्चिमी यूपी में गहरी रही है। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2018 में बीजेपी एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम विजयी रही। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा ले लिया। फिलहाल वो सांसद हैं और उनके भाषण और उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इकरा हसन में राजनीतिक भविष्य दिखाई देता है। यंग, राष्ट्रीय सोच और योगी का मुस्लिम भाई दानिश अंसारी। 2022 में एक चौंका देने वाले नाम को योगी की सरकार में मंत्री बनाया गया। शपथ लेते जब देखा गया तो कईयों को पता चला कि ये मुस्लिम नेता है और अब बीजेपी ने इन्हें मंत्री बना दिया है। यूपी सरकार में वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है। दानिश ना विधायकी का चुनाव लड़े और ना ही सांसद बने, सीधे योगी ने मंत्री बनाया। बाद में उन्हें एमएलसी बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले दानिश अंसारी सबसे पहले एबीवीपी ज्वाइन करते हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा को मुसलमानों तक पहुंचाने का काम करते हैं तो योगी उन्हें इनाम भी देते हैं। 2018 में योगी ने उन्हें उर्दू भाषा आयोग का सदस्य बनाया, फिर 2022 में मंत्री और अब वो योगी मोदी की पहली पसंद है। बलिया से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दानिश अंसारी ने साल 2006 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। यहीं से उन्होंने मास्टर्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। दानिश ने मुसलमान युवाओं के बीच राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी और हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का जमकर प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमान युवाओं के बीच संघ की विचारधारा को जमकर फैलाने का काम किया और इसी से उनकी पहचान बनती चली गई। मुशायरों के लिए मशहूर इमरान प्रतापगढ़ी का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ जिले से आने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का राजनीति में जलवा बढ़ता जा रहा है।
अब तक की लिस्ट में सबसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता है। संसद हो या सड़क, इमरान प्रतापगढ़ी कहीं भी सरकार को घेर सकते हैं। शायरी से पहचान हासिल करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये समझते हैं। 2018 में उनकी एक मुलाकात राहुल गांधी से होती है, वहीं से उनकी किस्मत बदल जाती है। 1987 में जन्मे प्रतापगढ़ी फिलहाल राज्यसभा के सांसद है। 2019 में मुरादाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2023 में महाराष्ट्र की सीट से इमरान को राज्यसभा भेजा गया, जबकि माफिया मुख्तार अंसारी से रिश्ते होने के कारण उनकी किरकिरी हुई। इमरान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी की पढ़ाई की है। उनकी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ है। उनके पिता मोहम्मद इलियास खान पेशे से डॉक्टर हैं। इमरान को बचपन से ही शायरी का शौक रहा है। उन्होंने 5वीं क्लास से शेर व शायरी, कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि इमरान का बहुत बड़ा राजनीतिक कद होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी सियासी जमीन वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। दादा की सीट से सांसद पर योगी के निशाने पर बर्क। आजम खान जैसे बड़े नेताओं की सियासत खत्म होने के बाद उनकी राह पर ही पश्चिम के कई नेता हैं। शफीकुर रहमान 1974 से राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि उनके निधन के बाद उनका पोता जियाउर रहमान सांसद बन गया। उससे पहले वो कुंदरकी से साल 2022 में विधायक बने। हालांकि जियाउर रहमान की पहचान उनके दादा से की जाती है। फिलहाल संभल में जब हिंसा भड़की तो उनका नाम योगी सरकार ने एफआईआर में जोड़ दिया। उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उनका राजनीतिक कद उनके दादा शफीकुर रहमान की तरह होता दिखाई नहीं दे रहा। विरासत की सियासत को मिटाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। हालांकि संभल में फिलहाल वो सबसे बड़े नेता है और सपा उन्हें यूपी के पश्चिम का चेहरा देखती है। हालांकि वो कुंदरकी में अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये वो 5 नेता हैं जो सक्रिय हैं। इनका राजनीतिक भविष्य इनकी मेहनत पर निर्भर करता है। जनता को इन 5 नेताओं में सबसे ज्यादा बड़ा नेता कौन लगता है, ये जनता ही बता पाएगी। कमेंट करिए, आपका नेता कौन है।